मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी अनुग्रह कृपा के लिए, जैसे पिछले दिनों में आपने आशीष दी, आज भी आशीष देना प्रभु, ताकि आपके वचन में हम बढ़े और आपकी नाम की जय जयकार हो। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आप हमें मदद करना, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आपको स्वागत है। जैसे परमेश्वर ने आशीष दिया है, हमने पिछले दिनों में परमेश्वर की उस बड़े बड़े कामों को देखा है। आज भी हम देखेंगे। आज विशेष करके बात करेंगे 10 कुमारी के बारे में और उस राज के बारे में, क्योंकि परमेश्वर की वचन कहते हैं कि परमेश्वर की राज 10 कुमारी की तरह है। और परमेश्वर की वचन वहाँ पर क्या बात करते हैं उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, देखेंगे। और मेरे साथ आप निकल सकते हैं मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय उसकी 25 अध्याय से हम पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर की वचन हमें यहाँ पर क्या बताती है। प्रिय निकालिए मेरे साथ मत्ती सुसमाचार उसकी 25 अध्याय और उसको देखेंगे परमेश्वर की राज क्या कहते हैं। 10 कुमारी का दृष्टांत ये दृष्टांत के लिए बताया गया है। तो स्वर्ग का राज उस 10 कुमारी के समान होगा जो अपनी मशाल लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। तो मशाल लेकर 10 कुमारी यहाँ पर विवरण दिया गया या वर्णन किया गया है। क्या कहते, कैसे है परमेश्वर के स्वर्ग का राज। यहाँ पर शुरू होता है किंगडम, क्योंकि स्वर्ग का राज परमेश्वर का वायदा किया हुआ है और बाय किसी भी तरह परमेश्वर क्या करेंगे, स्वर्ग की राज की स्थापना परमेश्वर जरूर करेगा। इसके लिए परमेश्वर बार बार इस बात को बता रहे हैं कि परमेश्वर का राज की स्थापना होगा। इसके बारे में शुरुआत से परमेश्वर बताते आ रहे हैं। जब मत्ती सुसमाचार उसकी 10 अध्याय को उसकी 9 अध्याय को भी देखेंगे, वहाँ पर भी परमेश्वर ने चेले को प्रार्थना करना सीखा है। किस रीति से तुम प्रार्थना करो। मत्ती सुसमाचार उसकी हम पढ़ेंगे उसकी 6 अध्याय उसकी 9 अध्याय से हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। मत्ती सुसमाचार उसकी 6 अध्याय उसकी 9 अंत तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। परमेश्वर ने चेले को सिखा रहा है, इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता, तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है। यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर क्या कह रहे हैं, तेरा राज है। तो परमेश्वर के राज कहाँ से आएंगे, यहाँ पर परमेश्वर बता रहे, तेरा राज है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी में हो। तो परमेश्वर ने एक राज्य की परमेश्वर ने क्या किया है, एक वायदा किया है। और उस वायदा के मुताबिक परमेश्वर क्या करे, अपने कामों में पक्का है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, एक राज की वायदा किया है और परमेश्वर उस राज को क्या करेंगे, इजराइल को या पुराना नियम के विश्वासियों को परमेश्वर क्या करेंगे, देने वाला है। और उस राज के वायदा के अनुसार परमेश्वर क्या करे, तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी में हो। तो परमेश्वर की इच्छा ये पृथ्वी में पूरी होने के लिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए सिखाया कि परमेश्वर की राज पृथ्वी में आए, कि उसके लिए तुम क्या करो, प्रार्थना करो, ताकि पूरे दुनिया में परमेश्वर की राज की स्थापना हो और लोग परमेश्वर के बारे में जाने और परमेश्वर के राज की किस प्रकार की है उसके बारे में जाने। तो प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर पहले से ही इसके बारे में जो है बता रहा है कि परमेश्वर की राज की स्थापना कैसे होगा, और इसके बारे में परमेश्वर ने सिखाया। मत्ती सुसमाचार उसकी जब 5 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर भी परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उसकी 5 यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वही बात को कह रहे हैं, धन्य है ये जो नम्र है, क्योंकि ये पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कि परमेश्वर ने क्या किया है, यहाँ पर भी बताया कि कौन अधिकारी बन सकता है, इसका भी परमेश्वर ने क्या किया है, वर्णन किया है। तो एक जब ये परमेश्वर की राज की स्थापना पृथ्वी में होगा, जो नम्र है, जो ब्लेसेड है, जो आशीष पाए हुए हैं, वही क्या करेंगे, परमेश्वर की राज में क्या करेंगे, अधिकारी बनेंगे। तो परमेश्वर की राज जो है, परमेश्वर ने क्या किया है, उसको कायम करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, अपने काम को शुरू किया।
मत्ती सुसमाचार उसकी 4:23 में भी परमेश्वर इस बात को वर्णन कर रहा है कि यीशु 4:23 यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य की सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता तो दूर करता रहा। सी राज्य की सुसमाचार मतलब द किंगडम गॉस्पल, परमेश्वर की राज। तो प्रभु के लिए परमेश्वर की राज की स्थापना करना क्या है, बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया हुआ है और भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर उस काम को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जब आयजा नबी की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, उसकी 14 अध्याय उसकी 7 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर भी परमेश्वर इस बात को भविष्यवाणी करके रखा हुआ है। तो उस काम के अनुसार परमेश्वर क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं प्रियो। और सारे पृथ्वी यहाँ पर इस बात को बता रहे। उसकी 9 अध्याय आयजा नबी की पुस्तक उसकी 9 अध्याय को हम पढ़ेंगे और परमेश्वर की वचन को देखेंगे, क्योंकि 9:6 आयत आयजा नबी की पुस्तक उसकी 9:6 आयत, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांध पे होगा और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रम परमेश्वर, अनंत काल के पिता और शांति की राजकुमार रखा जाएगा। और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसीलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा का धुन के द्वारा ये हो जाएगा। सो यहाँ पर परमेश्वर ने भी क्या किया है कि परमेश्वर के यीशु मसीह क्या करेंगे, हमेशा के लिए क्या करेंगे, उस राजगद्दी पे बैठेंगे प्रियो। और उस राजगद्दी के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उसी हिसाब से परमेश्वर क्या कर रहे। आयजा नबी की पुस्तक, सब सारे पृथ्वी को विश्राम मिलेगा और चैन से लोग उच्च स्तर पर क्या हो जाएंगे, गा उठेंगे। क्योंकि उस समय क्या होगा, जब परमेश्वर की राज में क्या होगा, जब परमेश्वर की राज की स्थापना होगा सारे पृथ्वी में। आज हम पूरे दुनिया को देखते हैं कि लोग क्या है, परेशानी में, लोग क्या है, तकलीफ में है, लोग क्या है, मुसीबत में है, लोग क्या है, दिशाहीन है। पूरी दुनिया क्या हो गया, पागल हो चुका है, अपने अपने दिशा में चल रहा है। कोई भी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, सब अपने अपने दिशा में चल रहा है। परंतु परमेश्वर क्या करेंगे, सबको विश्राम देंगे। मतलब आयजा नबी की पुस्तक उसकी 14 आयत को हम पढ़ेंगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको चिन्ह देगा। आयजा नबी की पुस्तक उसकी 7:14 है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और जब वो बूढ़े को त्याग करे और भले को ग्रहण करने ना जाने, तब तक वो मक्खन और मधु खाएगा। सो एक पुत्र क्या होगा, परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया है कि वो चिन्ह क्या होगा, यीशु मसीह क्या करेंगे, राज करेंगे प्रियो। फिर से एक बार, इस कारण आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती हुए, उसका पुत्र जन्मे, उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल का मतलब परमेश्वर क्या करेंगे, हमेशा लोगों के साथ रहेंगे। तो इमानुएल का मतलब गॉड इज विथ अस, परमेश्वर हमेशा लोगों के साथ रहेंगे प्रियो। मैं यहीं पर इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने कामों को पूरा करने के लिए उसी दिशा में परमेश्वर क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मत्ती सुसमाचार उसकी 10:35 आयत को भी हम देखेंगे। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उसके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य की सुसमाचार। परमेश्वर के मन के अंदर है, ये दिल में है कि परमेश्वर का भी वादा करके क्या नहीं करते हैं, पीछे नहीं आते। परमेश्वर के मन में क्या है, एक किंगडम। परमेश्वर क्या करेंगे, किसी भी हालात में परमेश्वर की राज की स्थापना पृथ्वी में करेंगे।
और उस वायदे से परमेश्वर क्या नहीं करेंगे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और उस वायदा को परमेश्वर करते हुए आगे बढ़ रहे। जब हम रेवल्यूशन की पुस्तक यानी प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर बिल्कुल क्लियर इस बातों को परमेश्वर क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक उसकी 20 का, फिर मैंने एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अर्थात कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। इसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 बरस के लिए बांध दिया। 1000 ईयर्स क्या करेंगे, परमेश्वर की राज होगा 1000 बरस, और उसको पकड़ के बांध दिया और उसे अर्थात कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी। ये 1000 बरस पूरे होने तक जाति जाति के लोग को फिर से ना भरवाएंगे। उसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए खोल दिया जाएगी। 1000 वर्ष के लिए परमेश्वर क्या किया है, परमेश्वर की राज की स्थापना होगा। दूसरी बार यहाँ पर बता रहा है, चौथी आयत, फिर मैंने सिंहासन देखा और उस पर लोग बैठ गए और उसके न्याय करने के लिए अधिकारी दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिसके सिर यीशु के गवाही देने और परमेश्वर के वचन के अनुसार काटे गए और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उस मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर लगा ली थी। ये प्रकाशित वाक्य उसकी 20 आयत में इस बात को परमेश्वर वर्णन कर रहे हैं। 4 आयत में 20 अध्याय 4 आयत में उन दिनों में क्या करेंगे लोग, अपने बिजनेस करने के लिए, अपने कामों को करने के लिए लोग क्या करेंगे, हाथों में और माथों पे क्या करेंगे, उस नंबर को लगाएंगे 666, ताकि वो अपने बिजनेस को क्या करेंगे। सो यहाँ पर क्या करेंगे, और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथों और हाथों पर लगा ली थी। वो जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगी। परमेश्वर के दिल के अंदर है किंगडम। परमेश्वर 1000 वर्ष के लिए कहा है, तीसरी बार यहाँ पर रिपीट किया गया है, जब तक ये 1000 वर्ष चौथी बार पूरा ना हुए तब तक शेष मरे हुए में से ना जी उठे। और ये तो पहली पुनरुत्थान था। धन्य है पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसा पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। परमेश्वर और मसीह याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष। ये 5वीं बार परमेश्वर ने क्या किया है, इस बात को बता रहे हैं। 5 टाइम परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पर प्रकाशित वाक्य उसकी 20 का 1 से लेके 5 तक 6 तक जब हमने पढ़ा कि परमेश्वर की राज की स्थापना पृथ्वी में होगा, 1000 वर्ष के लिए होगा प्रियो। तो वहाँ पर कौन नहीं होंगे, वहाँ पर जो परमेश्वर को आराधना करने वाले होंगे, जो जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले होंगे, जो दुनिया के चीज़ों से दूर होकर परमेश्वर के साथ रहेंगे। उसी के बारे में दृष्टांत देते हुए यहाँ पर मत्ती सुसमाचार 10 कुमारी के बारे में एक दृष्टांत दिया गया है। मत्ती सुसमाचार उसकी 25 अध्याय उसकी 1 आयत से जब फिर से आपके लिए मैं पढ़ूंगा, जो हम पढ़ रहे थे कि यहाँ 10 कुमारी को दिया गया है और 10 कुमारी के लिए दिया गया मतलब परमेश्वर यहाँ पे 10 कुमारी के दृष्टांत स्वर्ग का राज के बारे में बताए। स्वर्ग का राज किस प्रकार की होगा, नीट एंड क्लीन, क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ सुथरा परमेश्वर की राज होगा। वहां पर परमेश्वर न्याय करेंगे, वहां पर परमेश्वर अत्याचार नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कानून दिया जाएगा, उस कानून के साथ उस व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर क्या करेंगे, परमेश्वर की राज की होगा। तो इसके बारे में परमेश्वर राज कैसे होगा, एक दृष्टांत परमेश्वर ने इसमें दिया। स्वर्ग का राज का कैसे होगा, इस दृष्टांत के बारे में परमेश्वर यहाँ पर बताया। तो 10 कुमारी के समान होगा जो अपने मसालों लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। दूल्हे को भेंट करने के लिए कुमारी पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। परमेश्वर के राज में जो प्रवेश करेंगे, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कुम्हारी के बारे में बता रहा है। कुम्हारी का मतलब आपको पता है, जो परमेश्वर ने पवित्र किए हुए लोग हैं, बिल्कुल साफ सुथरा
जो लोग हैं जिसके जीवन में कोई दाग ना हो, वो 10 कुमारी के बारे में लिखने। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। उनमें से हमने भी देखा कितने हैं, 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार। केवल कुम्हारी हम क्या नहीं कर सकेंगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कराएंगे। उनमें से आपको क्या है, मूर्ख का को छोड़कर हमें मूर्ख नहीं बनना है, बल्कि हमें समझदार के लिए परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं। हाँ, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, आपको समझना है परमेश्वर की वचन को। आपको परमेश्वर के राज के बारे में समझ भी जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर कोई आधा अधूरा काम नहीं करता। परमेश्वर बिल्कुल क्लियर अपने कामों में क्या है, परमेश्वर ने बताया कैसे, परमेश्वर की वचन बताया कि कैसे हमें आधा अधूरा काम नहीं करना, बल्कि उस फोकस के साथ, उस लक्ष्य के साथ परमेश्वर ने क्या किया है, चेतावनी के साथ, उस कानून के साथ, उस व्यवस्था के साथ परमेश्वर ने क्या किया है, आदेश दिया है। मूर्ख ने अपनी मसालों तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मूर्ख ने क्या किया, अपने मसाल ली, परंतु अपने साथ में तेल नहीं लिया। तो मूर्ख ने क्या किया है, बहुत बड़ा मूर्खता की। मसाल ले लिया, लैंप लिया है, परंतु तेल नहीं लिया। तो इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, देखते हैं परमेश्वर की वचन क्या करते हैं। उसकी 3री अध्याय 25 का 30 अध्याय यहाँ पर ले, दैट दे दैट वेयर फुलिश टुक देयर लैम्प्स एंड टुक नो ऑयल विद देम। सो मूर्ख ने क्या किया, मसाल तो ले लिया, परंतु क्या नहीं किया, तेल साथ में नहीं लिया है। तो वो इसको लेकर आगे बढ़ रहा है। परंतु 4th आयत में कहते हैं समझदारों ने, तो समझदार होना जरूरी है प्रिय। परमेश्वर के राज में अगर आपको प्रवेश करना है, परमेश्वर ने जो व्यवस्था ठहराया, जो परमेश्वर ने जो रिक्वायरमेंट, जो पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर्स के आधार पर ही आपको क्या मिलेंगे, उस वीजा और पासपोर्ट के साथ ही परमेश्वर के राज में प्रवेश मिलेंगे, यहाँ पर बता रहा है। परंतु समझदारों ने अपनी मसाले के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया है। जो समझदार है, पर उसने क्या किया है, मसाल लिया, साथ में तेल लिया और आगे बढ़ता रहा। और 5वीं आयत, एक ने क्या किया, 5 कुमारी ने क्या किया, कुपी ले ली, लैंप ले लिया। वो सोचता है इतना काफी है, अपने सोच के अनुसार चलना। जितना सोच है उतना ही सोच के साथ लोग आगे बढ़ते हैं। जितना उसकी खुद की सोच है, जिसने उसकी परमेश्वर के वचन से वो मिलान नहीं करते। परमेश्वर की वचन के साथ हम क्या नहीं करते हैं, वचनों को हम मिलाते नहीं। किसने कुछ कह दिया है उसी के हिसाब से लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वही है, जो मूर्ख है उन्होंने क्या किया, कुपी तो लिया है, परंतु क्या नहीं लिया है, तेल नहीं लिया है। वो सोचते इसकी जरूरत नहीं है। परंतु समझदारों ने क्या किया, कुपी भी लिया, तेल भी साथ में लिया। 5वीं आयत, जब दूल्हे के आने में देर हो गई तो ये सब उगने लगी और सो गई। मतलब हमने देखा कि जब आप इज़राइल के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर क्या होता है, दूल्हा हमेशा लेट आता है और दूल्हा हमेशा रात को आता है। उनका परंपरा है। हाँ, वो आनंद मनाते खुशी के साथ आता है दुल्हन को लेके जाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दूल्हा क्या हो गया, लेट हो गया। और जब भी लेट होता है लोगों को नेग्लिजेंसी होता है, अनदेखा करता है, ये लोग आलस हो जाता है और लोग क्या करते हैं, अरे जब आएंगे दिखा जाएंगे। तो इस जो विचार है, इस जो सोच है, इस सोच से क्या होता है, कई बार लोग जो होता है हर चीजों से वंचित हो जाता है। जो परमेश्वर देना चाहते हैं, एक परमेश्वर एक राज देना चाहते हैं, उस राज से क्या हो जाएंगे लोग, उसको जो है बिल्कुल परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं लेते, परंतु वो क्या करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तुच्छ जानते हैं प्रियो, तुच्छ जानता है परमेश्वर के वचनों को और समझता है कि जाने दो, दिखा जाएगा, इसका काम तो है बोलना, इसको बोलने दो, हम देखेंगे अपने हिसाब से। किसने देखा परमेश्वर के राज? कई बार इस तरह की जो है हम टिप्पणी करते रहते हैं, अरे ये तो बोलते रहते हैं, इसका काम है। प्रियो,
परंतु हमारा विचार, हमारा सोच परमेश्वर के सामने चलता नहीं है। परमेश्वर हिसाब अपने वचन के अनुसार करेंगे। परमेश्वर की वचन कहता है तुम भला कर सकते थे, क्यों नहीं किया? तुम समझदार बन सकते थे, समझदार बना क्यों नहीं? क्या परमेश्वर ने आपको मूर्ख बनाया? क्यों आपने मूर्खता की काम किया है? परमेश्वर ने तो आपको मौका दिया है ना परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए, परंतु आप मूर्खता बना रहेंगे, मूर्ख बने रहेंगे और उस मूर्खता के अनुसार आप चलेंगे तो क्या होगा? वहां पर मुश्किल है प्रियो। तो ये मूर्खता के बारे में पौलुस भी इस बात को बताती है परमेश्वर के वचन में। पौलुस ने क्या बताया कि तुमने पवित्र आत्मा से चलते चलते तुमने क्यों परमेश्वर की वचन से फिर कर और व्यवस्था के कामों पे चला गया। गलतियों की पुस्तक उसकी देखेंगे, वहां पर क्यों परमेश्वर उनको भी मूर्खता। यहाँ भी कुछ मूर्ख लोग हैं, यहाँ पर पौलुस व्यवस्था है। गलतियों की पुस्तक उसकी 3 अध्याय उसकी 3 का 1 से जब पढ़ेंगे, ये निर्बुद्धि, ये मूर्ख लोग हैं। गलतियों के लोगों के लिए हम क्या इस कैटेगरी में आते हैं क्या? आप उसको जान सकते हैं। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? यहाँ पर पौलुस गलतियों के लोगों को बताया कि किसने तुम्हें मोह लिया है। वो फुलिश गैलेशियंस, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्रूस की जो चर्चा यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि पौलुस की प्रचार इस प्रकार की थी जैसे यीशु मसीह स्वयं जो है पौलुस की प्रचार में क्रूस पे चढ़ता हुआ। इस बात को यहाँ पर पौलुस बिल्कुल क्लियर कर, क्रिस्टल क्लियर, साफ सुथरा, कोई मिलावट नहीं, यहाँ पर गलतियों के लोगों को समझा रहा है कि तुम्हारे तो मानो आंखों के सामने क्या हुआ है, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया है। इसमें दोबारा मैं आऊंगा। तो यहाँ पर भी कुछ लोगों ने मूर्खता की, ये और वहां पर भी कुछ लोगों ने मूर्खता की। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जब मूर्ख लोगों ने मसाल लिया है परंतु क्या नहीं किया है, तेल नहीं लिया। जो समझदार है वो मसाल तो लिया है परंतु तेल लिया है। यहाँ पर कर्मों के जरिए जो है, जो काम परमेश्वर ने बोला है, उस कर्मों के जरिए जो है परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उसी हिसाब से उसको काउंट करके परमेश्वर के राज में प्रवेश कराएंगे। जो परमेश्वर ने विधान लिखा है उस विधान को, उस कामों को कोई क्या ना करे, अवहेला ना करे, मतलब उसको अनदेखा ना करे, इग्नोर ना करे, बल्कि उसको पालन करके उसी के मुताबिक परमेश्वर के राज में क्या करेंगे, वो प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मूर्खों ने जो है मसाल ली परंतु तेल नहीं लिया, समझदारों ने मसाल ली परंतु तेल लिया। 5 आयत में हमने देखा है कि मूर्खों ने क्या किया है, अनदेखा करके बिल्कुल आशा छोड़कर उसने सो गया, जब आएंगे तब देखे जाएंगे। परंतु जो समझदार है वो बड़े होशियारी के साथ दूल्हा का आने का वो बड़े होशियारी के साथ इंतजार कर रहे, और इंतजार की घड़ी एक दिन क्या होगा, वो पूरा होगा। और वो पूरा हुआ है। 6 आयत में देखते आधी रात धूम मची। एक धूम मच गया आधी रात को, देखो दूल्हा आ रहा है। क्या है, दूल्हा आ रहा है। एक आधी रात को लोगों को जो है इस बात को समझ में आ गया, देखो दूल्हा आ रहा है, उसने भेंट करने के लिए चलो। और लोगों ने क्या किया है, जो 5 कुमारी हैं, जो समझदार है, उसको भेंट करने के लिए निकल पड़ा है, क्योंकि वो बिल्कुल होशियार था, बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, क्योंकि परमेश्वर कभी वायदा करके पीछे नहीं हटता है। और उस वायदा के अनुसार उन्होंने क्या किया, दूल्हा से मिलने के लिए दुल्हन जो है आगे बढ़ गया है। चलो अब समय आ चुका है, हमको क्या करना है, उस दूल्हा से मिलना है। जब हम आशा और उम्मीद के साथ जब परमेश्वर को मुंह को देखते हैं और जो परमेश्वर ने बताया और परमेश्वर पूरा करते हैं, प्रिय, हम किसको देखना है, परमेश्वर को
देखना है, हम ना तो कोई मनुष्यों की बातों को ध्यान देना है, जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है उसको देखना है और उसको परमेश्वर से मिलने के लिए उसी रास्ता में वो चल पड़े। यीशु मसीह कहते हैं मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यीशु मसीह ने मार्ग बताया, उसी मार्ग में चलना है प्रिय। उसी मार्ग में चल के ही आपको सच्चाई को पता चलेगा, उसी मार्ग में चल के आपको जीवन को पता चलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको क्या दिया है? अनंत जीवन दिया है। अनंत जीवन पाने के लिए यहाँ पर परमेश्वर ने कुछ काम को बताया कि तुमको तैयारी की जरूरत है। उस तैयारी के साथ, उस श्रद्धा के साथ, उस भक्ति के साथ तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इंतजार करना है। और इंतजार के लिए तुम्हें कुछ अपना एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। जो परमेश्वर ने बताया उस बातों को मानकर तुमको क्या करना है? धीरे धीरे आगे बढ़ना है। इस बात को यहाँ पर परमेश्वर ने किया और लोगों ने क्या किया है? परमेश्वर को भेंट करने के लिए चल रहे साथी आए। तब ये सब कुम्हारी उठकर अपने मसालों ठीक करने लगी और ठीक करने लगी। 8 आए और मूर्खों ने समझदारों से कहा, मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशाल बुझी जा रही है। तो यहाँ पर मूर्खों ने समझदारों से क्या मांग रहा है? उधार मांग रहा है कि तेल कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो। हम क्या करें? हम जो है अपने मशाल को ठीक ठाक करके उसको जला के आगे बढ़े। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदापि हमारे और तुम्हारे लिए पूरा नहीं हो। यहाँ पर समझदारों ने बोला जितना तेल हमारे पास है ना तो तुम्हारा पूरा होगा ना तो हमारा पूरा होगा। यहाँ पर बताए भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हमने देखे थे प्रकाशित वाक्य उसकी 20:4 में, जो सिर पे जो है क्या करेंगे? मोहर को लगाएंगे, हाथ पे मोहर को लगाएंगे, वो क्या होंगे? वो बिजनेस कर सकेंगे, अपने दुकानों को चला सकेंगे। और यहाँ पर इस बात को बता रहा है जो बेचते हैं वहां से जाके तुम क्या कर लो हो? वहां से खरीद लो प्रियो। और एक बार जो सिर पे और हाथों पे जो मोहर लगा लिया है प्रियो, वो कभी भी क्या करेंगे? परमेश्वर की राज में प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर की वचन में क्या किया है? मूर्ख ने क्या किया है? उसने अपने मसालों पे तेल ना लेकर उसने सोचा कि हम ऐसे ही करके क्या करेंगे? परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, कैसे भी करके, बाय हुक और क्रूक वी विल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर क्या कहते हैं? यह असंभव काम है। परमेश्वर ने क्या किया है? बिल्कुल क्लियर स्पष्टता में बताया कि तुम्हारा मसल जलता होना चाहिए। तो कई बार आपने इस वचन से आपने सुना होगा कि उनके जीवन में क्या हुआ? तेल जो है पवित्र आत्मा की प्रतीक है, परंतु यहाँ पर जो तेल की बात बताया जा रहा है ये पवित्र आत्मा के बारे में नहीं कि परमेश्वर ऐसा, अगर उसके अंदर पवित्र आत्मा होता तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर पवित्र आत्मा उनसे ले लिया गया है, अगर इस तरह की बोलते हैं। परंतु जब हम तेल के बारे में हम बात करते हैं कि परमेश्वर की वचन एफिसियों की पत्री उसका 1:13 में कहते हैं परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? पवित्र आत्मा से सील किया हुआ है। जब हमने सत्य की वचन को जाना, जो उद्धार की सुसमाचार है, हमने उस पर क्या किया? भरोसा किया। एफिसियों की पत्री 1:13 परमेश्वर ने हमें सील किया हुआ है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसमें भी हम देखते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर की वचन में लिखा। 2 कुरिन्थियों 1:22 में आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। 2 कुरिन्थियों 1:22 में क्या किया है? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा देकर क्या किया है? पहले से हमें टोकन ऑफ मनी देकर हमें क्या किया? सील किया हुआ है। तो यहाँ पर एक बार परमेश्वर पवित्र आत्मा देते हैं तो वो क्या नहीं होता? वहाँ से परमेश्वर लेते नहीं है। यीशु ने हमें 2 कुरिन्थियों उसकी 1:22 है, जिसने हम पर छाप भी कर दी और बयाना में आत्मा को हमारे मन में दिया। परमेश्वर ने सील कर दिया है आत्मा देकर। तो असंभव है कि पवित्र आत्मा, अब जो जिसके पास पवित्र आत्मा है, असंभव है कोई उसको क्या कर सकता है? उसको तोड़ सकता है। परमेश्वर ने सील किया है
और एक प्रूफ मैं आपको देता हूँ। पहला एफिसियों की पत्री उसकी 1:13 हम पढ़ते, आप मेरे साथ निकालेंगे एफिसियों की 1:13। अगर ऐसी बात होता तो परमेश्वर सील नहीं करता। 1:13, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर ने क्या किया है? पहला 2 कुरिन्थियों 1:22 में देखा, परमेश्वर ने अपने आत्मा को देकर सील कर दिया। कहाँ देखा? अपने मन में, अपने हृदय में परमेश्वर ने आत्मा को देकर सील किया। एफिसियों की पत्री 1:13 में परमेश्वर क्या कर दिया? सील किया। और एक प्रूफ मैं देता हूँ, और एफिसियों की पत्री उसकी 4:30 आयत में को भी हम देखते हैं। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। कब तक के लिए? जब तक यीशु मसीह बादलों पे नहीं आता है, तब तक के लिए परमेश्वर ने सील कर दिया है। यह असंभव है। जिसने पवित्र आत्मा पाया है, क्या करेंगे? वो कभी भी परमेश्वर उसको, पवित्र आत्मा को किसी भी ताकत तोड़ नहीं सकते। रोमियो के पत्री में भी इस बात को क्लियर किया। 8 अध्याय, परमेश्वर की प्रेम से और क्रोध से कौन जुदा कर सकते हैं? यहाँ पर पढ़ेंगे अंत हमने रोमियो की 8:31 अंत हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध कौन हो सकता है? यहाँ पर परमेश्वर ने पक्का वायदा करता है कि हम अगर परमेश्वर के पक्ष में, हमारे विरोधी कौन है? तो हमारा कोई विरोध नहीं कर सकते हैं। जिसने अपने निज पुत्रों को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हमें सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हम और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर ने चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर की चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। 34 आयत, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही जो हमारा मारा गया और वरन मुर्दे में से जी उठकर और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। और कौन हमको परमेश्वर की प्रेम से अलग करेगा? कोई भी परमेश्वर की कौन कर सकता है परमेश्वर की प्रेम से अलग? यहाँ पर क्लियर बता रहे, क्या क्लेश परमेश्वर की प्रेम से अलग कर सकता है? या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। कि परमेश्वर ने क्या किया? हमारे लिए घात हुआ। कोई भी परमेश्वर की प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता। प्रियो, यहाँ पर एक क्या है, एक बार आप जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जो हम आप विश्वासी हैं, जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर क्या किया है? सील्ड किया हुआ है। तो ये जो पवित्र आत्मा से परमेश्वर सील्ड किया हुआ है, ये क्या नहीं हो सकता है? कोई यहाँ पर तोड़ नहीं सकते, कोई उस पर हमें अलग नहीं कर सकते। परंतु 10 कुमारी की यहाँ पर क्या कहे? कोई तेल के बारे में बताता है, तो यहाँ पर क्या है? वो तेल पवित्र आत्मा के बारे में नहीं, लिटरल परमेश्वर किसकी बात करे? परमेश्वर राज की बात करेंगे। लोगों ने तैयारी के साथ क्या है, जो समझदार है वो तैयारी के साथ क्या है, आगे बढ़ रहे हैं। और जो मूर्ख है वो कह रहे थोड़ा से हमें तेल दे दे। तब उन्होंने, समझदारों ने क्या बोला कि जो बेचते हैं उससे जाके ले ले। तो हमारे पास ना तो तुम्हारे लिए होगा ना तो हमारा लिए होगा, परंतु आगे बढ़ गए। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो ये है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। 10 आयत, जब वो मोल लेने के लिए जो जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयारी थी और उनके साथ विवाह घर में चले गई और द्वार बंद कर दिया गया। परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। एक बार परमेश्वर ने फिर से, एक बार नूह के समय भी परमेश्वर ने क्या किया? दरवाजा को बंद कर दिया था। नूह को बोला था तुम क्या करो, प्रचार करो कि परमेश्वर एक बहुत बड़ा क्या लेके आएंगे? बाढ़ को लेके आएंगे।
और उसके लिए परमेश्वर ने नूह को चुना और बोला एक बहुत बड़ा जहाज बना। और नूह ने क्या किया है, एक बहुत बड़ा जहाज को बनाया। और नूह ने क्या किया, सबको जाके बताया देखो एक बहुत बड़ा बाढ़ आने वाला है, परमेश्वर पूरे दुनिया को क्या करेंगे, नाश करने वाला है। परंतु नूह की बातों को किसी ने क्या नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया है। वो सोचा कि ये तो पागल हो गया है, ये क्या हो गया, बुढ़ा हो गया, ये क्या हो गया, परमेश्वर के वचन से लोगों को भरमा रहा है। ऐसा नहीं था प्रिय, क्योंकि नूह परमेश्वर के नज़र में धर्मी था। और उन्होंने क्या किया, 100 वर्ष परमेश्वर के वचन के बारे में प्रचार किया है। और प्रियो जब 100 वर्ष परमेश्वर के वचन में प्रचार किया है तो बहुत कम लोगों ने उस पर क्या किया, विश्वास किया है। परंतु जो विश्वास किया है वो और उसके घराने के लोग, और जो परमेश्वर ने बताया कि ऐसे ऐसे पूरा परमेश्वर जो भी काम करता है प्रियो, बिल्कुल जो है फुल प्रूफ काम करते हैं। कैसे डिज़ाइन बनाया है और उसी डिज़ाइन के अनुसार जो है परमेश्वर ने उसी नक्शा के अनुसार उस जहाज को क्या किया है, उसने बनाया है। और जो कुछ भी था उसने बनाया है प्रियो। परंतु यहाँ पर क्या है, उस बनाने के बाद लोगों ने 8 लोगों ने विश्वास किया और उस 8 लोगों ने क्या किया है, प्रवेश कर गया 10,000। परंतु यहाँ पर जो समझदार है उन्होंने क्या किया, तैयारी के साथ आया। और तैयारी के साथ कर आया तो वो भी उस विवाह में प्रवेश कर गया है। उन 8 लोगों ने प्रवेश कर गया है। यहाँ पर ये भी प्रवेश कर गया है। एक बार सब जब परमेश्वर ने जल प्रलय से पहले जो परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया था, जो कुछ भी बताया था, परमेश्वर ने सबको क्या किया, जहाज के अंदर प्रवेश कराया और दरवाजा बंद कर दी प्रियो। जब वो मोल लेने को जो जा रही थी, दूल्हा आ पहुंचा। जो मोल लेने के जा रही थी, दूल्हा आ पहुंचा 10 शायद, और वो तैयारी थी और उसके साथ विवाह घर में चले गए और द्वार बंद कर दिया गया है। एक बार द्वार बंद होता है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको दोबारा से खोलना। उसके बाद दूसरी कुमारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। यहाँ पर फिर से बेनती करने लगी कि हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हें सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज हम दुनिया में जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग बहुत कुछ करते हैं, पर परमेश्वर के वचन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि तुम बहुत कुछ करते हो पर मैं तुम्हें नहीं जानता। हु आर यू? परमेश्वर उसको प्रेम करते हैं जो वचन में साफ सुथरा तरीके से लिखी हुई है, उसी वचन के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर का राज उसी का है। मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। तो परमेश्वर ने क्या किया है, तैयारी, जो रूल्स रेगुलेशन, जो पैरामीटर परमेश्वर ने दिया है, जो व्यवस्था दिया है, वो व्यवस्था के अनुसार दूल्हा को क्या करना है, दुल्हन को तैयार के 10 कुमारियों को क्या करना है, तैयारी करना है। पर हम उस की तरह ना बने कि जो मूर्ख है। मूर्ख लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जब यीशु मसीह जब नया नियम में हम आते हैं, परमेश्वर की वचन में कहते हैं, उसकी रोमियो की पत्री, परमेश्वर की वचन क्या है हमारे लिए, क्या है, शक्ति है, सामर्थ है, द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की वचन हमारे लिए क्या है, सामर्थ है। और वो क्या करते हैं, उद्धार के लिए सामर्थ है। परमेश्वर की वचन प्रिय हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर के वचन है, जिससे हमें शक्ति मिलती है। पहला कोरिन्थ की पुस्तक की जब हम पढ़ते हैं, इट इज द पावर ऑफ गॉड अनटू साल्वेशन। परमेश्वर की वचन उद्धार के लिए क्या है, शक्ति है प्रिय। परमेश्वर के वचन हमें क्या देता है, सामर्थ्य देता है। परमेश्वर की वचन हमें क्या देते हैं, हमें उद्धार देते हैं। कोरिन्थियों की पुस्तक उसी को हम पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थ की पुस्तक, कि मैं सुसमाचार के पौलुस कहते हैं, मैं नहीं लजाता है, क्योंकि क्रूस की कथा, पहला कोरिन्थ की पुस्तक उसकी 1:18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मुक्त है। जो सोचता है तो बेवकूफ है, ये बेवकूफ वाली बातें करते हैं। नाश होने वाले के लिए मुक्त है,
जो परमेश्वर की जो चर्चा यहाँ पर किया गया, जो यीशु मसीह लहू बहाया यहाँ पर कहा गया, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। सिंपल है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रिय भाई बहनों, इससे हमें क्या मिलता है, सामर्थ्य मिलता है। और इससे क्या मिलता है, परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए मिलता है, क्योंकि परमेश्वर के राज में हमें क्या किया है, यहाँ पर वो इंतजार में है। और मूर्ख जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तैयारी नहीं की, आधा अधूरा तैयारी के साथ उसने क्या किया है, परमेश्वर के राज में प्रवेश करने की कोशिश की। आधा अधूरा तरीके से कोई भी काम क्या नहीं होता है, संपूर्ण नहीं होता, पूरा नहीं होता है। आपको पूरा तैयारी के साथ फुल प्रूफ, यहाँ पर पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक उसकी 5:21 में कहते हैं, प्रूव ऑल थिंग्स, होल्ड फास्ट द ट्रूथ। कहते हैं हर बातों की प्रमाण दो, सच्चाई को क्या करो, पकड़ के रखो। अगर मैं कोई बात कहता हूँ, अगर प्रमाण नहीं कर पाता हूँ, तो हम क्या कर रहा हूँ, सच्चाई को प्रचार नहीं कर रहे। प्रिय, हम आपको अगर बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो गए हैं, अगर आप नहीं हुआ तो मैं झूठा साबित हो गया। प्रिय, चंगा कौन करता है, सही कौन करता है, बीमारी को ठीक कौन करता है, परमेश्वर। मैं क्लेम नहीं करता, यीशु के नाम से मैं कमांड देता हूँ। मैं कमांड देने वाला कौन है, मैं आज्ञा देता हूँ। मैं आज्ञा देने वाला कौन है, मैं कुछ नहीं हूँ। प्रिय, परमेश्वर है, परमेश्वर ठीक करता है, परमेश्वर के पास है। तो पर एक आधा अधूरा तैयारी, जो हम अपना मन की बातें, जो हमारा सोच है, जो हमारा विचार है, जो हम लागू कराना चाहते हैं, वो हमेशा अधूरा होता है। जो परमेश्वर की वचन है वो क्या करते हैं, परमेश्वर की वचन क्या करते हैं, सामर्थ्य है। उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य है, मूर्खता के लिए क्या है, ये तो ऐसा ही है। क्या कहते हैं, फिर से एक बार पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। मूर्ख लोग परमेश्वर की वचन को तुच्छ जानते हैं। प्रिय भाई बहनों, ये नाश होने वालों के लिए मूर्ख है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर का सामर्थ्य, इट इज द पावर ऑफ गॉड अनटू साल्वेशन। प्रियो, ये परमेश्वर की वचन हमें सामर्थ्य देता है, हमें शक्ति देता है, और परमेश्वर के राज में प्रवेश कराता है। रोमियो में क्या कहते हैं, रोमियो में भी इस बात को क्लियर कहते हैं, मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता। पौलुस कहता है यहाँ पर कि वो क्या है, उद्धार पाने वालों के लिए क्या है, सामर्थ्य है। प्रियो, यहाँ पर क्या कहते हैं रोमियो उसकी 1:16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वो हरेक विश्वास करने के लिए पहले यहूदी और यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। कि किसके लिए, यहूदी के लिए भी है, अन्य जाति के लिए भी है, क्या है, उद्धार पाने वालों के लिए क्या है, सामर्थ्य है। सामर्थ्य है कौन है, क्रूस की जो चर्चा पौलुस कर रहा है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, एक भेड़ की तरह हमें बचाने के लिए यीशु मसीह हमारे जो दुख और तकलीफ और परेशानियां, मुसीबत, जो हम जो है पापी है और परमेश्वर के नहीं थे, परमेश्वर ने क्या किया, हमारे पापों को परमेश्वर ने अपने ऊपर लिया। प्रियो, और परमेश्वर ने क्या किया है, क्रूस पे क्या किया है, चढ़ गया है। प्रियो, क्रूस पे लेकर आपका पापों को परमेश्वर ने क्या किया, लेकर परमेश्वर ने क्रूस पे चढ़ गया। प्रियो भाई बहन, तो क्रूस की कथा क्या है, उनके लिए क्या है, मूर्खता है। यहाँ पर इस बात को पौलुस बता रहे, मैं नहीं ला जाता, क्योंकि परमेश्वर की वचन क्या है, आपको उद्धार की ओर लेके जाता है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मुझे छोड़कर कोई भी पिता के पास जा नहीं सकते। ओनली वन वे, एक ही रास्ता है यीशु मसीह के पास। प्रियो, कोलोसियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय को हम देखेंगे, परमेश्वर ने क्या किया। यहाँ पर इंतजार के लिए बताया, अभी हमने देखा है, वहाँ पर परमेश्वर की वचन कुछ बात को बता रहे। दूसरी अध्याय को हम देखेंगे, कोलोसियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय
आई थिंक 13 आयत से हम पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर की वचन हमें क्या बताती है। उसने तुम्हें भी अपने अपराधों और अपने शरीर के खतनाई दशा में मुर्दा था इसके साथ जिलाए और तुम्हारा सारे अपराधों को क्षमा किया। सी परमेश्वर ने क्या किया है, हमारे सारे अपराधों को क्या किया है, क्षमा कर दिया है। और क्षमा करने के बाद क्या किया, परमेश्वर ने अपने राज में प्रवेश कराया। 14 आयत को, कलुसियों की 2:14। और विधि का वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरुद्ध में था मिटा डाला और क्रूस पर कीलों से जड़ कर सामने से हटा दिया। कई लोग बोलते हैं मेरे किस्मत में ही था। आप अगर आप अपना किस्मत ठीक करना चाहते हैं प्रिय, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, परमेश्वर आपकी किस्मत ठीक करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन गारंटी देती है। यहाँ पर लिखा है कि और विधि का वो लेख, एक विधि का लेख आपके किस्मत पे है। आज आपको मैं उस लेख से हटाकर परमेश्वर के राज में आने के लिए बता रहा हूं। मैं आपको प्रिय, एक विधि का लेख जो है नरक की ओर लेके जाते हैं, उसको आपको मिटाना है। कैसे? विश्वास करने से वो मिट जाते हैं। कर्म से नहीं प्रिय, विश्वास से होता है। कई लोग बोलते रहते हैं सुबह शाम मेरे किस्मत में ही ऐसा था। कुछ चीजें बाई चांस होता है, इसमें किसी का हाथ नहीं होता है प्रिय। कई बार एक्सीडेंट होता है बिलीवर्स को, कई बार कुछ तकलीफ हो जाते हैं, बाई चांस होता है। परमेश्वर क्या करते हैं, इसका परमेश्वर का ना हाथ होता है ना और किसी का हाथ होता है। परंतु आज जो विधि का जो आपका नसीब आप बोलते हैं, परमेश्वर आपको ठीक करना चाहते हैं। वहां पर हमने देखा कि 10 कुमारी जो है इंतजार करते करते 5 कुमारी प्रवेश कर गया। आज आप परमेश्वर के राज प्रवेश कर सकते हैं। कलीसियों की पत्री उसकी 1:13, उसी ने हमें अंधकार के बस में से छुड़ाकर, हम जब अंधकार में थे, we were in the darkness, God delivered us, उस अंधकार में से, शैतान के हाथ में से परमेश्वर ने छुड़ा लिया है प्रिय। That is the good news. You are delivered if you believe today. अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। It is the spiritual kingdom, not physical material kingdom. The promise God has given to the Old Testament saints, that was material physical kingdom. परमेश्वर वो अपनी राज की स्थापना जरूर करेंगे, परंतु हमारा जो विधि विधान हमारा नसीब में था, हमारा तकदीर में था, उस तकदीर को परमेश्वर ने बदल दिया है। और हमें क्या किया है, उस अपराध, उस अंधेरा में से, उस ब्लैक होल में से, जो हम उस कटोरी में, अंधेरा कटोरी में पड़े हुए थे, अंधेरा घर में पड़े हुए थे, उनमें से परमेश्वर ने क्या किया, छुड़ा लिया है, अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रियो, छुड़ाकर परमेश्वर ने परमेश्वर के राज में प्रवेश कराया। दिस इज द चैलेंज फॉर यू। आप इस चुनौतियों को कैसे स्वीकार करते हैं? एक तरफ 10 कुमारी जो है हमने देखा है, वो इंतजार करते करते 5 कुमारी जो है सटीक के साथ, अपने पूरा प्रिपरेशन के साथ, तैयारी के साथ, एकदम दृढ़ होकर परमेश्वर के राज में प्रवेश किया। यहाँ पर आप मुफ्त में आपका नसीब आपको ठीक कर सकते हैं प्रिय। आपका नसीब परमेश्वर ठीक करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह ठीक करने वाला है, पवित्र आत्मा ठीक करने वाला है, परमेश्वर पिता ठीक करने वाला है। वो हमारे लिए विनती करते हैं प्रिय भाई बहनों, मौका आपके हाथ में है, इस मौका को आपको खोना नहीं। यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।